ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले जशोधरा बोल जशोधरा बोल प्यारे जशोधरा बोल जशोधरा बोल प्यारे जशोधरा बोल प्यारे जशोधरा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी बोले सद्गुरु स्वामी शिवरेंद्र महाराज की जय। जय जय शिवधारा। अफसोस मूढ़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं के घर में सोचा नहीं के घर में अंधेर हो रहा है। अंधेर हो रहा है। अफसोस मोड़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोरे मन तो मुद्दत से सो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल
श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। जिस घर में तू है रहता, घर में तू है रहता, उस घर को ढूंढ रहा है। उस घर को ढूंढ रहा है। अफसोस मोरे मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोरे मन तो मुद्दत से सो रहा है। जय शिवदारा जय शिवदारा बाबा शिवदन साहिब की जय। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। हा 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 बाहिर मुखी बाहिर मुखी सदा दुखी, कहे संत ये सार। अंतर्मुखी सदा सुखी, कहे संत ये सार। बाहिर मुखी सदा दुखी, संत दास का विचार। कामना केवल भक्ति की, कामना केवल भक्ति की। करना संत दास, बस एक यही रहे आस। जो मिटाए सभी त्रास को। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें हमारा गोता। कृष्णा के गंदे जल में, गंदे जल में मन को तू धो रहा है। कैसे मन को तू धो रहा है। अफसोस मोर मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोरे मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं के घर में, सोचा नहीं के घर में अंधेर हो रहा है। अंधेर हो रहा है। इंसान अपने एक सोच से, अपने एक दृष्टिकोण से जीता है। जन्मों जन्मों में भटकता हुआ कुछ तो मान्यताएं, बिलीव्स लेके ही आया है।
और उन बिलीव्स को इतना पकड़ के बैठता है, उन मान्यताओं को, उस दृष्टिकोण को किंचित मात्र भी जिसकी फील्ड की मान्यता है, अगर उस क्षेत्र का कोई एक्सपर्ट, कोई तजर्बेगार, कोई हमसे होशियार हमें समझाता है ना, हमें वो गलत लगता है। हम इतने बिलीव्स में, मान्यताओं में पड़े हुए हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, उसके कारण बड़े में बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। समझ भी रहा है, भविष्य भी खराब हो रहा है, फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल बन नहीं रहा है, समझ रहा है। जो देर से उठते हैं नींद से, जो भक्ति नहीं करते, जो सेवा कार्य नहीं करते, जो सत्संग में नहीं जाते, जो किसी का भला नहीं करते, जो किसी का भला नहीं चाहते, जो किसी को भला नहीं समझते, वो कभी कभी समझते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन फिर भी अपनी मान्यताओं को गांठ ऐसी बंधी हुई है, और वैसे तो वो छोड़ना भी नहीं चाहते। एक इस बिंदु को थोड़ा अलग रूप देते हैं। बहुत लोगों के मन में रहती है, मेरा जैसे धंधा बढ़े, मेरे परिवार में एकता बढ़े, मेरी शांति बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, गुरु की कृपा बढ़े। बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन खुद को कंफर्ट जोन में, इतना आराम पर, आलस्य पर खुद को इतना आदत पक्की बना दी है। समझते हैं कि मैं आलस्य छोड़ूंगा, जल्दी उठूंगा, भक्ति ज्यादा होगी, भक्ति ज्यादा जिस दिन हो गई शांति बढ़ेगी, खुद को सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि होगी, मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो रहा है। क्योंकि पता थोड़ी है जीवन की कब शाम आ जाएगी, कब आखिरी बार मेरी आंख बंद होगी, कोई कह थोड़ी रहा है। परसों एक पार्टी का नेता किसी टीवी डिबेट्स में भाग ले रहा था, जैसे टीवी डिबेट खत्म हुई उसी समय उसको अटैक आया, शांत हो गया। किसी को कोई पता है क्या? हमारे शरीर के जन्म स्थल गांव का नाम कंदकोट है, वहां एक बार एक व्यक्ति जूता लेने आया था। तो हम लोग किसी बूट दुकान पर, जूते वाले दुकान पर जाते तो वो एक पैर में जूता या बूट पहना के देखते हैं। कभी कभी किसी को अच्छा लगता है, पूरा आ गया तो हम लोग कहते हैं दूसरा जूता भी निकालो। पहन के बहुत लोग फिर पुराना जूता उसे डब्बे में डाल के लेके जाते हैं, बहुतों की ऐसी आदत रहती है। तो एक व्यक्ति जूते की दुकान पर आया था, एक पैर में जूता पहना, अच्छा लगा, पूरा भी हुआ और अच्छा जच रहा था, सामने वाले को, ग्राहक को अच्छा लगा। तो उस दुकानदार को कहता है दूसरा जूता दूसरे पैर में पहनाओ, मेरा पुराना जूता उस डब्बे में डालो, पैसे लो, मैं जाऊं। तो दुकानदार ने एक तो पहले से ही पहनाया था, जब डब्बे से जूता दूसरा वाला निकाला और पैर में पहनाने लगा, उसका सर तो नीचे था जूते पहनाने वाले का, तो बार बार वो पहने ने ऊपर जैसे नजर करी, उसी ने गर्दन छोड़ी। मतलब उस समय एक जूता पहना हुआ था, दूसरा जूता डब्बे से निकालने के बीच में उसने प्राण छोड़े थे। नाई की बात, बहुत पुरुष लोग शेव कराने के लिए जाते हैं। ये सिंध के पनुआकिल गांव की घटना है। नाई ने एक साइड की दाढ़ी उतारी, जब वो नाई बार्बर जब दूसरी ओर घूम के आया, देखता क्या है उसकी गर्दन नीचे गिरी हुई है, प्राण निकल गए। मतलब केवल कुर्सी को, जो जिस चेयर पर, कुर्सी पर बैठाते हैं ये नाई लोग, हजामत करने के लिए, शेविंग करने के लिए, बाल काटने के लिए, बस इतना चक्कर लगाया, सामने वाले के प्राण निकल गए। मतलब आधी दाढ़ी उतरी थी, शेव हुआ था, आधी दाढ़ी रह गई थी। मतलब हम में से कोई कहे थोड़ी सकता है, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यताओं को, दृष्टिकोण को जो गांठ बांध रखी है ना, आलस को नहीं छोड़ रहे, अपने अहम को नहीं छोड़ रहे। किसी ने मुझे क्यों कहा, किसी ने मुझे क्यों सिखाया,
मैं किसी का नौकर हूं क्या? मुझे नहीं समझता क्या? मुझे बालक समझा है क्या? मुझे नादान समझा है क्या? पता नहीं क्या क्या बिलीव्स लेके बैठते हैं। एक व्यक्ति संत के पास आया, संत ने कहा भैया भक्ति किया करो। बोले महाराज जी मेरे पास समय कहाँ है? तो संत कहते मैं यही तो कह रहा हूं, तेरे पास समय कहाँ है, जल्दी भजन कर लो भाई। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम कम पड़ता है, तो चलो भगवान तुम्हें एक दिन में 26 घंटे भी दे दे, तो 24 घंटे में जो नहीं कर पाया वो 26 घंटे में क्या करेगा? करने वाले इसी 24 घंटे में, इसी जीवन में क्या के क्या कर बैठते हैं और करके चले जाते हैं। केवल खाया पिया, बच्चों को जन्म दिया, धंधा करा और चले गए। ऐसे कई आए दुनिया में, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनका आना खुद के लिए भी एक महत्वदायक रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। और संसार से जब वो जाते हैं तो एक वीराना सा छा जाता है। संसार किसी का रुकता नहीं है, लेकिन एक वैक्यूम, एक खाल, एक खालीपन देके जाते हैं। परसों वाला नेता जब गुजरा तो उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनमें से एक ने कहा एक हमारा बबर शेर गया। तो जब ये मैंने शब्द सुने थोड़ा अच्छा लगा। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा कि वरिष्ठ जो बड़े हैं उस पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी के, वो कहते हैं हमारा एक बबर शेर गया। तो कुछ लोग अपने पीछे एक बड़ा वैक्यूम, बड़ा खालीपन छोड़ के जाते हैं। एक संत के पास एक व्यक्ति आता था, समझता नहीं था, संत अपना जान के उसको समझाते बहुत थे। संत ने एक दिन कहा कि इधर आओ भैया बैठो, आज चलो मैं राजी हो गया। सुना है संतों की प्रार्थना या आशीर्वाद खाली नहीं जाता। चलो मेरे मन में आया है, तुझे एक बढ़िया सी तेरे पसंद की कार मिल जाएगी, लेकिन दूसरी बात ये याद रखना, जीवन में और एक कार नहीं मिलेगी, ये पहली और आखिरी होगी। तो तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति कहता है महाराज जी मैं अच्छी तरह पर चलाऊंगा, ध्यान से चलाऊंगा, उसकी संभाल करूंगा, ध्यान रखूंगा, और किसी को गाड़ी चलाने के लिए नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले वो पता नहीं ठीक चलाए नहीं चलाए, क्योंकि जीवन में पहली और आखिरी गाड़ी होगी। संत कहते हैं बस यही तुझे समझाना था। तेरा जो शरीर है ना, मनुष्य जन्म है ना, ये खास है, एक बार ही मिलता है। पहले तो इसको ध्यान से चलाओ, इसका ध्यान रखो, न तन दुखी हो न मन दुखी हो, तन भी स्वस्थ रहे, मन भी तेरा स्वस्थ रहे, इसका ध्यान तुझे रखना है। जैसे तूने कहा कि कार में दूसरे किसी को नहीं दूंगा, मैं भी यही कहता हूं, दुनिया वालों के हाथ में अपने मन की डोरी ना दो कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों को रिझाने के लिए मैं ये करूं, इससे कुछ होगा नहीं। खुद ध्यान से चलाओ अपने जीवन को बस। तो जिनका दृष्टिकोण एक बार बन गया, वो जीवन में अच्छा कुछ कर गुजरते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे घर वाले कितने बजे उठते हैं, मुझे कितने बजे उठना चाहिए, मेरे परिवार में से कितने लोग भक्ति करते हैं, मैं करूं या न करूं, मेरे गुरु स्थान पर कितने लोग सेवा करते हैं, टाइम देते हैं, दूसरे देते हैं या नहीं देते, मैं दूं या ना दूं। जैसे दूसरे रोटी खाते हैं या नहीं खाते, हम रोटी खा लेते हैं। दूसरे सोते हैं या नहीं, उनको व्यवस्था है या नहीं है, हमारे नींद के टाइम हम सो ही जाते हैं। तो बाकी भले काम के टाइम पर हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं?
तो एक बढ़िया सा दृष्टिकोण होना चाहिए। बाबा शिवभजन साईं गुणों के भंडार थे हमारे सदगुरुदेव भगवान। उनके जीवन में देखिए तो भक्ति प्रमुख थी, प्रायोरिटी, प्रथम भक्ति। फिर दूसरा परोपकार, तीसरा दूसरों को खुशी देना, फिर प्यार देना, सबको अपना समझना, अपनापन देना, कोई भी पराया न लगे, हर समय किसी न किसी के लिए करते रहना। 5-5 हजार लोगों की भीड़ रहती थी मिलने वालों की, फिर भी सवेरे 11 बजे का टाइम बाबा जी का रहता था। अपने हाथ से पुदीने की, धनिया की, हरे धनिया की चटनी बनाते थे। हम लोग जब छोटे होते थे बाबा से पूछते थे, बाबा जी ऐसा क्यों? बोले मेरे बालक आए हैं, मैं अपने हाथ से भी तो उनको कुछ खिलाऊं। और इस प्रकार की भाव सोच गुरु को बहुत प्रिय रहते हैं कि मेरे गुरु दरबार में कोई उत्सव चल रहा है, कोई कार्यक्रम है, सबसे पहले जाऊं और सबके अंत में आऊं। हमारा शिवधारा का एक भक्त है, एक है सूरत का, एक है अजमेर का, दोनों रहते तो दूर हैं। साल में 2 बार दोनों उत्सव में, मार्च वाला उत्सव निर्वाण तिथि गुरु महाराज की रहती है 18, 19, 20 मार्च, सितंबर में 18, 19, 20 सितंबर को गुरुवर की जन्म जयंती की तिथि का उत्सव रहता है। तो दोनों तिथियों के समय, उत्सवों के समय वो पहले एक दिन आते हैं, कभी कभी 2 दिन पहले की तैयारी में हम लोग सहयोग करें, कुछ सेवा करें। फिर जब 20 तारीख को रात को दोनों कार्यक्रम समापन होते हैं तो 1 दिन या 2 दिन और ज्यादा रहते हैं, क्योंकि समेटना भी तो है ना सपना, इतना कुछ जो विस्तार हुआ, कुछ उत्सव हुआ। लेकिन नजदीक वालों को भी भगवान करेगा एक दिन समझ आएगी। तो ये लाभ उठाना, अपने दृष्टिकोण में ये बात बैठाना हम सबका धर्म बनता है। बहुत लोग 2-2, 4-4 दिन नहीं आते, क्यों? थक गए थे। अरे प्रेम में थकान होती है क्या? किसी के बेटे की शादी हो, कोई बाप 2 दिन ज्यादा सोता है क्या? जो सोया है मतलब उसने दिल से बेटे की या बेटी की शादी नहीं करी। थकान होती है क्या? बच्चा माँ के पेट में है, माँ को नींद करने नहीं देता, और जन्म के बाद 1 साल तक किसी माँ को नींद नहीं करने देता बच्चा। लेकिन अगर उसी माँ को कहें कि तुम्हें अपना बच्चा हमें दे दो, हम उसको सुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, तुम सो जाओ, माँ देगी क्या अपना बच्चा किसी को? भले कितनी थकी हुई हो, कितने दिनों तक सोई हुई ना हो, लेकिन वो माँ बच्चा अपना किसी को थोड़ी देती है। वैसे ही सेवा में जो लोग कहते हैं हम लोग थक गए हैं, मतलब उनका प्रेम अभी अधूरा है। एक बार केवल जवानी में गुरु ने कहा था शबरी भेलणी को, अभी तुम कहीं जाना नहीं, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। जवानी में कह दिया, गुरु के वचन को गांठ बांध लियो। मेरे गुरु ने जब कहा होगा ही होगा। फिर कुटिया के बाहर 3-4 रास्ते थे, पता नहीं भगवान इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे। रोज झाड़ू लगाने लगी। वहां के जो स्थानीय ऋषि थे, मतलब जो ज्ञानी है, जिनके अंदर में सच्ची भक्ति भाव नहीं जगा, ऐसा भी मान सकते हैं। जो बाहर से भक्त कहलाते हैं, अच्छा आदमी कहलाते हैं, लेकिन नेचर करके, स्वभाव करके अच्छे अभी तक नहीं बन चुके हैं। उनको अच्छा नहीं लगा है कि बेलनी कम जात की झाड़ू लगाए। बेलनी को पता चला, ऋषियों को, कुछ अच्छे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, मैं कम जात तो हूं, तो आधी रात को झाड़ू लगाती थी। फिर मन में आया मैं गरीब हूं, अभी भगवान आएंगे तो उनको क्या खिलाऊंगी, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बेरों का एक वृक्ष नजदीक था, बैर तोड़ के रखती थी,
फिर मन में एक दिन आया, भगवान को जो खिलाऊं, बैर तो कोई कोई कड़वा पे रहता है, तो चख के जो मीठे रहते थे कटोरे में रख के अलग करके रखती थी, जो कड़वे होते थे बाहर फेंक देती थी। वो एक दिन नहीं करा था, आजीवन करा था। फिर एक दिन ऐसा आया, राम जी वहां से पधारे, प्रणाम किया, कुटिया में लेके आई, बैर खिलाए। तो आए भगवान राम जी वृद्ध अवस्था में, उनको गुरु ने कहा था जवानी में कई वर्षों के बाद अच्छी बातों को, मान्यताओं को गांठ बांधनी चाहिए, लेकिन कुछ जो पुरानी हो चुकी है, जो आवश्यक नहीं है, जैसे खुद के मन के विकार हैं, आलस्य, ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, या कुछ लोग सब पर विश्वास करते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं करते, सदैव सब में शंका, डाउट, संशय ही संशय। इन मान्यताओं को तोड़ना है। भक्ति को हम लोग क्यों नहीं अपना पाए हैं, सेवा को, गुरु को जीवन में क्यों नहीं अपना पाए हैं? क्यों? हमारा दृष्टिकोण कौन सा? ये तो बातें सुनी हुई है, मुझे तो समझता है, वो तो कहेंगे ना, उनका तो ये काम है ना। हाँ, ऐसा बोलते आए हैं, हम भी बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बस ये मान्यता यहां तक है, दिल पर नहीं लेना। ऐसा मन में कभी नहीं आता, जो कृपा भक्त बेलनी पर हुई थी, वो कृपा मुझ पर क्यों नहीं? सुना है राम जी ने बाद में मां शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, फिर उनके प्राण निकले तो अपना मां जान के अपने हाथों से अग्नि संस्कार भी करा था। जो राजा दशरथ राम जी के पिता को सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन शबरी बेलनी को अपना मां जान के अपने हाथ से अग्नि संस्कार करा था। हमारे मन में ये आता ही नहीं। कहीं कहीं हम लोगों को दूसरे नगर में कहीं लेके जाते हैं, कभी कभी ऐसा समय भी बन आता है, कोई गुजर गया उसी समय, किसी का उठावना है, 13वीं 12वीं 13वीं है आदि, किसी के दुकान का मुहूर्त है, किसी के घर में बालक का जन्म हुआ है, योगायोग, कोई प्लानिंग नहीं, पहले से कोई तैयारी नहीं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं यहाँ क्यों पहुंचा मैं, फिर लगता है शायद परमात्मा ने पहुंचाया होगा, इस भक्त ने ऐसी कोई पुकार करी होगी। तो कुल मिला के निवेदन अंतिम ये कि अपनी दृष्टिकोण में भगवान को बसाएं, अपना दृष्टिकोण गुरु वचनों के अनुसार बनाएं। मुझे बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा बोलना नहीं है, नींद टाइम पर करनी है, संतुलित जीवन जीना है, थोड़ा प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग करना है, रात को भारी चीजें रोटी में नहीं खाने हैं, सवेरे वाला नाश्ता पेट भर के खाना है, चाय काफी ज्यादा नहीं लेनी है, खटाई से खुद को बचाना है, चाय शाम को 5 बजे के बाद नहीं पीनी, चाय को औषधि का रूप देना है, उसमें तुलसी पत्ते, अदरक, सौंफ, छोटी इलायची, खांसी दमा है तो एक काली मिर्च डाल के पीनी है। रोज प्रोटेक्शन वाला कुछ लेना है, जैसे नींबू आधा दोपहर की रोटी में, दाल में, सब्जी में डाल के खाना है, हो सके तो एक आंवला खाओ। जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं तो कच्चा एक प्याज 2 लहसुन की गुठली जरूर खाएं, सलाद लाल गाजर जरूर खाएं। ये प्रोटेक्शन की बातें चल रही हैं, रक्षा करेंगी हमारी, बचाव होगा हमारा। ऐसे ही आध्यात्मिक में साधना जरूर करूंगा, मन की शांति होगी तो निर्णय, डिसीजंस, फैसले में सही ले पाऊंगा। आज शिवधारा का जो वचन है, अंत में ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज का शिवधारा का वचन, शिवधारा संदेश 14 अगस्त। यह आध्यात्मिक यात्री को सदैव याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहे रूहानी राह का जो राही है। पहली बात क्या? मैं प्रभु का हूं, बस ये गांठ बांध दे, मैं प्रभु का हूं। दूसरा, प्रभु मेरे हैं, हमारे नहीं।
हमारे गुरु हमारे नहीं, मेरे हैं। जैसे बच्चा कैसे कहता है ये मम्मी मेरी है, हमारी कभी नहीं कहता। ये पापा मेरे हैं, हमारे नहीं। ये घर मेरा है, हमारा नहीं। ये गाड़ी मेरी है, हमारी नहीं। बच्चा ऐसा कहता है ये घर मेरा है, हमारा नहीं। वैसे ही प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, कोई और मेरा नहीं और मैं किसी और का नहीं। फर्ज निभाऊंगा, जितने दायित्व धर्म बनते हैं वो तो पूरा करता ही रहूंगा अंतिम समय तक, लेकिन मन करके ये गांठ बांध लूंगा, ये दृष्टिकोण, ये सोच प्रभु मेरे हैं तो प्रभु को मैंने देखा नहीं, मेरा गुरु ही धरती पर मेरा प्रभु है, वो मेरा है। तो जो चीज मेरी रहती है हम लोग उसको ज्यादा टाइम देते हैं। मैंने भारत में एक बात देखी है कि रोटी के टाइम पर कोई बात नहीं करे, कोई नजदीक नहीं आए, ये नहीं करो वो नहीं करो, ये अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन इतनी ज्यादा भी प्रधानता क्यों भाई? प्रधानता देनी है, भक्ति को दो। उत्सव है, दीपावली उत्सव है, कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, घर में कोई कार्यक्रम है, सुख का या दुख का कोई समय आया है, तो सबसे पहले हमारी आरती पूजा भक्ति सिमरन साधना छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है, मजबूरियां बताते हैं। अरे मजबूरी बतानी है तो रोटी को बताओ। हमारे परिवार में भगवान न करे कोई गुजरा है तो 10 दिन 12 दिन रोटी नहीं खाऊंगा। नींद को कहो, लोगों से बातों करने को कहो, मोबाइल को उठाने में कहो, धंधे पर जाने में कहो, तुझे मजबूरी सामने सबसे पहले भक्ति से, गुरु दरबार से, सत्संग सेवा से तुझे याद आती है। तो गुरु मेरे हैं, मैं गुरु का हूं, मैं और किसी का नहीं। निभाऊंगा लेकिन मन तो एक है जो मेरे गुरु का, मेरे प्रभु का है, वही रहते हैं बस। कहते ना कि एक बार जब राधा रानी मिलने आई है भगवान कृष्ण, मां रुक्मणी, मां देवकी के कहने पर ग्रहण के दिन नैमिषारण्य के स्नान का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण आए हैं, 100 साल के बाद बाल गोपाल गोपियां ग्वाले मिलने आए हैं। मां रुक्मणी को पता चला राधा आई है। राधा रानी कौन? जिसको भगवान श्री कृष्ण 100 साल से मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी नींद में जब करवट लेते हैं तो उनके मुख से राधा निकलता है। देखो तो सही है राधा कौन है। तो राधा रानी पहले पहुंच चुकी है, मां रुक्मणी आई है, प्रणाम किया है, बिठाया है। फिर राधा रानी को कहती है मां रुक्मणी आप दूध पियो, सुना है ब्रजवासी दूध दही मक्खन लस्सी ज्यादा खाते हो। राधा रानी कहती है मैं दूध नहीं पीती। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले जब से भगवान गए हैं, भगवान को भोग लगाते मैंने नहीं देखा कि भगवान दूध पी रहे हैं, मैं कैसे पी सकती हूं? कहीं कहीं मैंने देखा है माताएं घर की, जब तक पुरुष लोग रोटी नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। फिर पुरुषों में भी ये बात देखी गई है, हम तब खाएंगे जब थाली में हमें दिया, आप भी अपने लिए भी निकालो, उनका भी ध्यान रखते हैं। तो राधा रानी कहती है मैंने कृष्ण को देखा नहीं। तो मां रुक्मणी कहती ये वाला जो दूध है ना कृष्ण ने भेजा है, भगवान ने, गर्म था दूध। राधा रानी ने भगवान का भी दर्शन नहीं किया है, आई है उधर, भगवान दूसरे कक्ष में है, राधा रानी दूसरे कक्ष में, मां रुक्मणी मिलने आई है, वेलकम स्वागत करने आई है। गरम गरम दूध का गिलास आ गया, दासी लाई है, मां रुक्मणी ने कहा पी जाओ, भगवान ने भेजा है। तो गरम गरम दूध एकदम पी गई। तो राधा रानी जो गरम गरम इतना दूध पी गई तो रुक्मणी मैया को आश्चर्य लगने लगा। जब अपने कक्ष में आई जहां भगवान विराजे थे तो देखती क्या है, भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं और नजर गई कि भगवान के चरण पैर में जख्म हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं। मां रुक्मणी पूछती है भगवान से कैसे हुए, जख्म कैसे हुए? भगवान कृष्ण कहते हैं छोड़ो इस बात को। फिर मां रुक्मणी कहते प्रभु मुझे नहीं बताओगे तो आप किसको बताओगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते तूने ही तो दिए हैं। तो मां रुक्मणी कहती मैं तो अभी आई हूं, कक्ष में आपके कमरे में आई अभी हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
राधा रानी के दिल में मैं बसता हूं। तूने परीक्षा लेने की भावना से जो गरम गरम दूध का गिलास मेरा नाम लेके उसको दिया, उसने मेरा नाम सुनते ही ये भुला दिया कि ये दूध का गिलास गर्म है या ठंडा है। गरम गरम पी गए, पी तो लिया। जब वो दूध गले से नीचे उतर रहा था तो उसके रास्ते में दिल भी तो था, और दिल में उसके सदैव मेरे चरण बसते हैं, मेरे चरणों का ध्यान करती है, तो उसका ताप मेरे चरणों को, पैरों को लगा, इसलिए मेरे पैरों में जख्म हो गए हैं। तो हमें भी आज सीखने को मिल रहा है, मेरा कोई और नहीं है और मैं किसी और का नहीं हूं। गुरु मेरे हैं, मैं गुरु का हूं, कोई और मेरा नहीं है और मैं किसी और का नहीं हूं। मन करके, बाकी तन करके फर्ज निभाएंगे तो ऐसा हमारा कोई दृष्टिकोण बने। बहुत रसिक मैंने देखे हैं। हमारे बाबा शिवभजन जी महाराज के एक भक्त, बड़े डॉक्टर हैं, कराची में रहते हैं। आते तो महीने में एक बार थे सायार तौर पर कैंप लगाने के लिए। अभी उसका फल रूप हुआ, बड़ी हॉस्पिटल वहां बन रही है आश्रम में, शिकारपुर में। बीज वही थे। बड़े बड़े हार्ट के डॉक्टर लेके आते थे हर महीने, अभी तक हैं शरीर में। तो मैंने भी 2 महीने ट्रेनिंग स्किन में ली थी त्रिचा डिपार्टमेंट में उनके साथ। तो वो 3 हॉस्पिटल में जाते थे, बहुत बिजी थे। जहां जाए 50 पेशेंट बैठे हैं। उस समय 350 रुपए एक पेशेंट के लेते थे। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, पता नहीं आज कितने लेते होंगे। तो एक हॉस्पिटल से जब दूसरी हॉस्पिटल हम लोग जाते थे ना, तो बात मुझसे क्या करता था, बाबा शिवभजन जी महाराज 11 बजे, जैसे अभी संगत से मिले होंगे, अभी 11:30 बजे ध्यान में बैठते हैं, फिर गुरु ग्रंथ साहब का वचन साहब लेने के लिए जाते हैं। अभी 1:30 हुआ है तो बाबा जी से लोग मिल रहे होंगे, पता नहीं क्यों लोग इस समय आते हैं। ये समय बाबा जी के भोजन पाने का, प्रसाद पाने का है। अभी 2:30 बजे हैं तो बाबा जी अभी विश्राम करने के लिए गए होंगे, लेकिन बाबा जी सोते थोड़े हैं, अपने भक्तों के काम करने के लिए कहीं न कहीं चले जाते हैं। शरीर करके भले आश्रम में रहते हैं लेकिन बाहर जाते हैं। अभी 5 बजे हैं तो बाबा जी इस समय चाय पीते होंगे। तो जब भी मेरे साथ मिलना रहता था पूरा समय, हालांकि बहुत बिजी डॉक्टर था, ये 25-30 साल की पुरानी की बात बता रहा हूं, लेकिन फिर भी उनको याद सदैव अपने गुरुवर रहते थे। और आज की सत्संग का सारांश भी यही है, परमात्मा कृपा करे हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो जाए, सदैव अपने प्रभु के गुरुवर की याद में रहें और मंच जनों सार्थक बनाएं। और जो हमारे दृष्टिकोण में, हमारी सोच में, हमारी मान्यताओं, बिलीव्स में कुछ गलत भरा हुआ है, उसको बदलते जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। बाबा शिव भजन सा प्यार मुके जो छात दे, बाबा शिव भजन सा प्यार जोड़ी रहे मंगी तार मुके जो कुछ न कपे, जोड़ी रहे मंगी तार मुके जो कुछ न कपे। ओ मत आया आया पहले लाल जी, आया पहले लाल जी, मुके आए लालन जो आसरो, मुके आए लालन जो आसरो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने परमात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिवधारा, प्यार से प्यारा शिवधारा, बाबा शिवभजन की धारा, शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा, प्यारा प्यारा शिवधारा। बोली शिवधारा वाले साहिब की जय, जय शिवधारा।